the time 10:10 till the clock shows the time which is the mirror image of the time 10:10, how many times does the minute hand cross the hour hand? 10:10 का जो मिरर टाइम है वो होगा 150। तो क्वेश्चन पूछा है 10:10 से लेके 1:15 तक हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड क्रॉस द आवर हैंड। तो मिनट हैंड आवर हैंड को कितने टाइम क्रॉस करेगा ऐसे पूछा है। इट क्रॉसेस नियरली अबाउट 10:50 को क्रॉस करेगा, उसके बाद नियर अबाउट 12 को क्रॉस करेगा, उसके बाद नियर अबाउट 105 को क्रॉस करेगा। सो इट क्रॉसेस 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम क्रॉस करेगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर 110 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अप टू 100 किलोमीटर को हमें 4 आवर्स लगेंगे। रिमेनिंग 10 किलोमीटर को हमें 60 25 5 टू ज़ा सो इट्स 5 12, तो ये हमें लगेगा 24 मिनट्स। इसका मतलब जो है टू कवर 110 किलोमीटर डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें 4 आवर्स और 24 मिनट्स लगेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। A train with a speed of 90 km per hour left at 12:45 at night. At what time will it reach to its destination at a distance of 495 km? तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ट्रेन कब पहुंचेगी। 495 का डिस्टेंस है, स्पीड जो है 90 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 5.5 आवर्स लगेंगे। 5.4 आवर्स का मतलब होता है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसका मतलब जो है ट्रेन जो है आफ्टर 12:45 5 आवर्स और 30 मिनट्स में पहुंच जाएगी 6:15 इन द मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब डेस्टिनेशन पे ट्रेन जो है 6:15 को पहुंच जाएगी। At 8:20 what will be the measure of angle between minute hand and hour hand of a clock? एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो एंगल के हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। एंगल जो है इट्स अ मॉड 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो इट्स 30 इंटू 8 आवर्स माइनस 11/2 इंटू 20 मिनट्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा इट्स 240 माइनस 2 10 20, इट्स 110। 240 में से अगर हम 110 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 130 डिग्री। तो एंगल जो फॉर्म होता है इट्स 130 डिग्री। हाउ विल यू राइट 6.37 आवर्स इनटू आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। इस क्वेश्चन में हमें 6.37 आवर्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। यहाँ पे कंप्लीट 6 आवर्स है, इसका मतलब 6 आवर्स से होगा। अब नाउ रिमेनिंग जो है 0.37 आवर्स, इसको हम जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा इट्स इन मिनट्स, तो हमें मिनट्स में मिलेगा। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इट्स 0 6 7 42 कैरी 4 18 + 4 22। इसका मतलब आंसर जो होगा 22.20 मिनट्स। अब हमारे पास कंप्लीट 22 मिनट्स है। अब जो रिमेनिंग मिनट्स है इट्स 0.20 इंटू, इसको हम जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर इन सेकंड्स। तो ये जो आंसर होगा 12.00, इसका मतलब जो सेकंड्स होंगे 12 होंगे। तो हमारा आंसर जो होगा 6 आवर्स 22 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम्स इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री फॉर्म्ड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड फ्रॉम 2 to 6 o'clock। 30 डिग्री एंगल जो है इट्स मीन्स एक्यूट एंगल। ये जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो फॉर्म होता है इट्स 2 टाइम्स इन 1 आवर। अब यहाँ पे 2 to 6 तक जो है देर आर 4 आवर्स। इसका मतलब जो एक्यूट एंगल फॉर्म होगा 4 × 2 दैट इज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स एंगल फॉर्म होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इट्स राइट आंसर। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 1:15। इसका मतलब जो है 12:45 को हमें एंगल चाहिए। नाउ यूजिंग फार्मूला, एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो एंगल इक्वल टू मॉड 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। अब इस फार्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 30 इंटू 12 माइनस 11/2 इंटू मिनट जो है दे आर 45।
सो इट्स 30 इंटू 12 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.5। इसका मतलब ये होगा 11 इंटू 22.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 360 माइनस 11 5 55 कैरी 5 22 7 2 11 2 22 प्लस 2 240 7.5। डिफरेंस जो आएगा हमारा इट्स 112.5 डिग्री। इसका मतलब एंगल जो होगा 112.5 डिग्री का होगा। A clock gains 6 minutes every hour. It is set at 7 o'clock in the morning. Select two correct options. At 2:30 the clock would have gained 42 minutes. 2:30 को अगर क्लॉक 42 मिनट्स गेन करता है तो ये जो टाइम होगा इट्स 3:12, ये 3:12 टाइम होगा। द एट हाफ पास्ट द क्लॉक वुड शो द टाइम 3:15। 2:30 को जो टाइम शो कर रहा है इट्स 3:15, ये टाइम शो कर रहा है। एट 2:30 द क्लॉक वुड गेन 45 मिनट्स। क्लॉक अगर 2:30 को 45 मिनट्स गेन करता है तो अगेन इट्स टाइम शोज 3:15। एट हाफ पास्ट 2 द क्लॉक वुड शो द टाइम 2:45। इसका मतलब ये टाइम होगा 2:45 होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जब देखेंगे तब हमें ये समझ में आता है कि ये दो टाइमिंग्स जो है दे आर सेम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है ये हमारे सही आंसर्स होंगे। A tower clock gives as many strokes as the number of hours. It gives one stroke every half an hour from 2 hours at noon to 10 hours at night. How many strokes are given by the clock? क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझना है। एक क्लॉक जो है स्ट्राइक्स वंस फॉर एवरी हाफ एन आवर एंड स्ट्राइक्स एज मेनी स्ट्रोक्स फॉर एवरी आवर। अब हम पहले आवर के स्ट्राइक काउंट करेंगे। आवर के स्ट्राइक जो होंगे दे आर 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इन सब का एडिशन अगर करेंगे तो ये आता है 44। नाउ हाफ आवर स्ट्राइक, हाफ आवर के स्ट्राइक देखना है हमें। हाफ आवर स्ट्राइक जो होंगे दे आर 8, क्योंकि 2 to 10 जो है देर आर 8 आवर्स। 2 से 10 तक 8 आवर्स है, इसका मतलब हाफ के स्ट्राइक जो होंगे दे आर 8। नाउ टोटल स्ट्राइक, अब टोटल स्ट्राइक जो होगा इट्स 54 + 8 = 62। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 362 ये हमारा सही आंसर होगा। 2 clocks are set at 10 o'clock in the morning. One clock gains 5 minutes every hour and the other clock loses 3 minutes every hour. What will be the difference between the times shown by the two clocks at 3:30 in the afternoon? एक वॉच जो है गेन करता है 5 मिनट और दूसरा जो है लूजेस 3 मिनट। इसका मतलब जो है इन दोनों वॉच का जो टाइम डिफरेंस होगा, टाइम का डिफरेंस, इन दोनों वॉच का जो टाइम डिफरेंस होगा इट्स ऑफ 5 + 3 = 8 मिनट पर आवर। इसका मतलब दोनों वॉच का जो टाइम डिफरेंस होगा 8 मिनट पर आवर होगा। अब 10 to 3:30 जो है इट्स अ कंप्लीट 5.5 आवर्स, ये पूरे 5.5 आवर्स है। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा टाइम का इट विल बी 5.5 × 8 = 44 मिनट। इसका मतलब दोनों वॉच का जो टाइम डिफरेंस होगा इट्स ऑफ 44 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही आंसर होगा। फॉर मोर क्वेश्चंस फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।